गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज क्लास 10th का ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट 3 लेके आया हूँ। तो मैं अर्जुन कुमार, आपका अपना चैनल अर्जुन कुमार मैथमेटिक्स पर आपका मोस्ट वेलकम है। तो अगर कोई स्टूडेंट नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड में लाइक और शेयर कीजिए और चैनल से बेनिफिट उठाइए। तो चलिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इससे पहले हम 2 पार्ट बना चुके हैं। ये आज थर्ड पार्ट में हम देखेंगे नेचर ऑफ रूट्स एंड ऑल्सो साइन ऑफ रूट्स, इसके बारे में हम देखेंगे और कुछ एसएफटी सुपरफास्टिक देखेंगे। तो चलिए इसमें हम देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल नेचर ऑफ रूट्स पार्ट थर्ड। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इससे प्रीवियस वीडियो में हम कुछ क्वेश्चन भी दिए थे। आशा करते हैं क्वेश्चन बना लिए होइएगा। अगर आंसर आ गया तो कमेंट में लिखिए कितना आंसर आया। तो देखिए, नेचर ऑफ रूट्स यानी रूट्स के नेचर के बारे में हम अल्फ़ा बीटा के बारे में हम जानेंगे कि इसमें क्या है। तो कंडीशन नंबर 1, इफ़ जितना भी आपको नेचर ऑफ रूट्स है यानी अल्फ़ा बीटा के बारे में आपको बताना है तो इसमें डी के ऊपर डिपेंड करता है। डी मीन्स डिस्क्रिमिनेंट। डी इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac एंड इट इज ऑल्सो नोन एज डिस्क्रिमिनेंट। तो इफ d ग्रेटर देन 0, कंडीशन हो सकता है इफ d इक्वल्स टू 0, इफ d ऑल्सो इक्वल्स टू 0 एंड नेक्स्ट कंडीशन और लेते हैं इफ d लेस देन 0। ये 4 कंडीशन आपको हो सकता है। अब इसमें देखिए चारों कंडीशन में हम क्या निकालते हैं। d ग्रेटर देन 0, इसको यहीं पर ले लेते हैं, इक्वल यहाँ कर देते हैं। d ग्रेटर देन 0, इसका मतलब हुआ डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0 मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। तो डिस्क्रिमिनेंट जब भी आपको ग्रेटर देन 0 होगा तो उसमें क्या क्या कंडीशन होगा। यहाँ पर आपको 2 कंडीशन हम ले चुके हैं कि d ग्रेटर देन 0 एंड a perfect square यानी कल बताए थे सॉल्विंग फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो उसमें एक मेथड था परफेक्ट स्क्वायर। यानी अगर d 0 से बड़ा हो और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का परफेक्ट स्क्वायर हो रहा है एंड नॉट परफेक्ट स्क्वायर, ऐसा भी तो हो सकता है d ग्रेटर देन 0 हो एंड परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो। नॉट परफेक्ट स्क्वायर यानी दोनों कंडीशन के लिए इफ d ग्रेटर देन 0 एंड परफेक्ट स्क्वायर मीन्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन का परफेक्ट स्क्वायर। यहाँ भी d ग्रेटर देन 0 एंड नॉट परफेक्ट स्क्वायर यानी उसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो। तो इस केस में 2 चीज़ आपको होगा। दोनों में तो आप जानते हैं कि जब ये परफेक्ट स्क्वायर होगा तो रूट्स अनइक्वल होगा, ये बात है दोनों में। लेकिन परफेक्ट स्क्वायर होगा तो रूट्स जो है, रूट्स के बारे में आप कह सकते हैं रूट्स आर रेशनल। रूट्स क्या होगा? रेशनल होगा एंड अनइक्वल, ये दोनों में हो। बट इफ d ग्रेटर देन 0
and not a perfect square, then roots are irrational. इसमें रेशनल था, इसमें इरेशनल होगा। एंड अनइक्वल, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। रूट्स रेशनल कब होगा? जब डी ग्रेटर देन 0 होगा एंड हैव अ परफेक्ट स्क्वायर, एंड डी ग्रेटर देन 0 आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन irrational and unequal. थर्ड, इफ d इज इक्वल्स टू 0, तो ये सभी आपको मालूम है। d इज इक्वल्स टू 0 इसका मतलब है कि रूट्स इक्वल होंगे एंड रियल रैशनल भी कह सकते हैं, रियल एंड रैशनल, रैशनल and unequal. If d is equals to 0, then roots are rational and equal. अब फोर्थ केस, लास्ट, d लेस देन 0 है, d is less than 0, then roots are imaginary. इसी के बारे में हम जानेंगे। रूट्स जो है आपका क्या हो, लेस देन 0 हो। इफ डी लेस देन 0 देन रूट्स आर कम्प्लेक्स, कम्प्लेक्स मतलब इमेजिनरी, इमेजिनरी एंड अनइक्वल। ये 3 बातें हो गई। अब यहाँ पर एक बात उठता है कि d लेस देन 0 है तो कम्प्लेक्स क्या होता है, इमेजिनरी क्या होता है। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पर जानेंगे कि कम्प्लेक्स और इमेजिनरी क्या होता है। पहले ये जान लीजिए कि d अगर ग्रेटर देन 0 है तो 2 केस बन गए, एक परफेक्ट स्क्वायर, एक नॉट परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर होगा तो रूट्स आर रैशनल एंड अनइक्वल, परफेक्ट स्क्वायर अगर नहीं होगा तो रूट्स आर इरेशनल एंड अनइक्वल, इरेशनल। डी ग्रेटर इक्वल्स टू 0 हो तो ये तो जानते ही है, रैशनल एंड इक्वल। अब ये केस, फोर्थ केस, डी लेस देन 0 है तो कम्प्लेक्स रूट्स कैसा होगा, इमेजिनरी होगा। तो इमेजिनरी क्या होता है, अब इसके बारे में हल्का सा जानते हैं, उसके बाद हम आगे निकलेंगे। कभी कभी आपका ऐसा भी होगा कि रूट्स जो है इमेजिनरी आया, इमेजिनरी का मतलब हुआ कि d जो है निगेटिव आ गया, लेस देन 0 का मतलब क्या हुआ, निगेटिव। सपोज कीजिए इफ d इज इक्वल्स टू -4 आया, तो -4 क्या है, लेस देन 0। और जब ही लेस देन 0 होगा तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो रूट से बाहर जो ही निकालेंगे, तो अभी तक आप देखे थे रूट के अंदर पॉजिटिव डिजिट रहता है तो वो आपको हो जाता है +-2। लेकिन रूट के अंदर अगर कोई भी निगेटिव साइन हो तो उसको बाहर निकालने के लिए इमेजिनरी लगाना पड़ता है। +-2 तो रहेगा ही, इस माइनस के बदले हो गया आई। इस आई को हम आयोटा पढ़ते हैं, जो 11th क्लास में आपको स्टैंडर्ड जो है बुक में मिलेगा, आपको पियर्सन के भी बुक में मिल सकता है। तो यही जब भी आपको माइनस लग गया इसका मतलब है कि ये आयोटा हो गया, आई हो गया। आई मीन्स इमेजिनरी, यही इमेजिनरी। इसमें आयोटा नहीं, आई नहीं लगा हुआ है तो ये इमेजिनरी नहीं है, ये रैशनल और रियल। लेकिन ये आपका क्या हो गया, इमेजिनरी। तो जब भी d लेस देन 0 हो तो क्या हो जाएगा, रूट्स कम्प्लेक्स और इमेजिनरी हो जाएगा, इसी को इमेजिनरी कहा जाता है। तो चलिए इसके बारे में और डिटेल हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लासेस में। तो देखिए आगे इसी पर अगले क्लास में एक चैप्टर है कम्प्लेक्स नंबर, इसीलिए इसी का नाम रखा गया है कम्प्लेक्स और इमेजिनरी। तो चलिए ये नेचर ऑफ रूट्स था। अब नेचर ऑफ रूट्स के बाद एक SFT जिसका आपको बहुत इंतज़ार रहता है। तो चलिए SFT सुपरफास्ट ट्रिक
SFT नंबर 1। अब आप एक बात ध्यान में रखिए कि अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जैसे जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0, वेयर a, b and c आर रैशनल, ये a b c क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट ऑफ x एंड कांस्टेंट। अगर ये a b c रैशनल हो, यानी देन रूट्स आर इरेशनल। ध्यान में रखना है, इफ a b and c are rational, then roots are इस फॉर्मेट में होगा a + √b। अगर रूट a + √b है तो सेकेंड रूट इसका कंजुगेट होगा। कंजुगेट का मतलब हुआ अगर ये प्लस में है तो ये माइनस में होगा। तो इस तरह से आपको एक रूट गिवन होगा तो दूसरा रूट ऑलरेडी फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर ये माइनस में गिवन होगा तो इसका प्लस हो जाएगा। कंजुगेट का मतलब हुआ प्लस रहे तो माइनस, माइनस रहे तो प्लस, ये आपका कंजुगेट का मतलब हुआ। तो रूट्स अगर a b c आर रैशनल नंबर है तो रूट्स उसका आपका इस टाइप का होगा, a + √b और a - √b। ये था पहला। दूसरा ट्रिक, इस टाइप का भी क्वेश्चन हम बनाएंगे। दूसरा ट्रिक, एक बात और बहुत इम्पोर्टेंट, इस तीनों कोफिशिएंट को अगर ऐड किया जाए, मीन्स a + b + c, यानी सम ऑफ रूट्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इक्वल्स टू 0, देन रूट्स आर मोस्ट इम्पोर्टेंट 1 and c/a। यानी अगर तीनों कोफिशिएंट को अगर हम ऐड कर देते हैं तब उसका रूट आप निकालना बहुत इजी होगा। जैसे देखिए, तब उसका रूट आप इसको बिना सॉल्व किए हुए कह सकते हैं। जैसे देखिए, सपोज कीजिए एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेते हैं, x² - 3x + 2 = 0। ध्यान से देखिए, इसमें a आपका है 1, b आपका है -3, c आपका है 2। इस तीनों को ऐड कर लिए, a + b + c, तीनों को ऐड करेंगे तो 0 आएगा। 1 + 2 3 - 3 0। तब रूट्स जो होगा इसका आप आराम से कह सकते हैं कि दो रूट होगा। एक रूट तो आपका अल्फ़ा होगा, दूसरा रूट बीटा होगा। अल्फ़ा मीन्स 1, पहला रूट 1, और दूसरा रूट बीटा जो होगा c/a। c/a कहने का मतलब 2/1, 2, यानी ये दोनों इसका रूट्स हो जाएगा। आप इसको बिना सॉल्व किए हुए निकाल सकते हैं। अब देखिए, इस दोनों वैल्यू को इसमें डाल के देखिए, ये सेटिस्फाई करना चाहिए। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देखिए, अल्फा = 1 मीन्स x = 1, तो 1 - 3 + 2 0, 2 रखिए, 2 × 2 = 4 + 2 6, और -3 × 2 -6, तो +6 और -6 0। तो देखिए आ गया कि नहीं। तो इस तरह से आप ऑब्जेक्टिव में इजी वे में कर सकते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपको सॉल्व करने के लिए दिया जाए और उसमें रूट्स अगर, हाँ, ये आपको MCQ में पूछा जा सकता है इस टाइप का क्वेश्चन, तो विदाउट सॉल्व किए हुए आप कर सकते हैं। हाँ भाई, तो देखिए ये आप उसमें आपको करना क्या है, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखिए सम ऑफ द रूट्स ऑफ कोफिशिएंट, सम ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कोफिशिएंट x² का ये, कोफिशिएंट x का b एंड कांस्टेंट टर्म c, सम ऑफ a + b + c, यानी a + b + c = 0, देन रूट्स आर 1 and c/a। ये कंपलसरी है, आपको खुद निकाल सकते हैं इस पर। तो इस पर आप इजी वे में आप कर सकते हैं।
बहुत सारा आपको इजी वे में होगा। जैसे कल आपको एक क्वेश्चन लिए थे, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। वीडियो को रोक करके आप खुद ट्राई कीजिए। आपको अभी क्या बताया, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इसको रुक करके आप खुद ट्राई कीजिए कि इसका रूट्स क्या आना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या बताया, आपको क्या बताया है कि सम ऑफ रूट्स फाइंड आउट कीजिए। यही है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। ए इज इक्वल्स ए प्लस बी प्लस सी, डायरेक्ट ए 1 बी माइनस 5 6 सी। देखिए इस तीनों को ऐड करने पर होता है, नहीं, 0 नहीं होता है। यानी 6 प्लस 1 7 माइनस 2, 7 माइनस 5 इक्वल्स टू 2 डज नॉट इक्वल्स टू 0। तो इसका रूट्स हम उससे नहीं निकाल सकते हैं। लेकिन इसी में हम अगर इसको सुधार दें, जैसे सपोज कीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6, आप देखिए तो ये 1 माइनस 7 प्लस 6 प्लस 1 7, 0 हो गया, 7 माइनस 7। अब इसका आप रूट्स आराम से कर सकते हैं। एक रूट तो आपका हो जाएगा 1 और सेकेंड रूट बीटा इज इक्वल्स टू सी बाई ए मीन 6/1 6। तो देखिए आप इजी वे में निकाल सकते हैं। अब इससे आप सेटिस्फाई करा सकते हैं, 1 तो होगा ही, 6 देख लीजिए, 6 एक्स स्क्वायर मीन्स 36 माइनस 7 इंटू 6 प्लस 6, 36 प्लस 6 42 और माइनस 42 आ गया ना 0। तो ये बहुत जानदार ट्रिक है, इसको ध्यान में रखिए। तो ये सुपर फास्ट ट्रिक था। अब हम चलते हैं इसमें, देखते हैं साइन ऑफ रूट्स। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। साइन ऑफ रूट्स से आपको बहुत जानकारी मिलेगी। तो आइए, साइन ऑफ रूट्स, जैसे अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा पॉजिटिव होगा कि बीटा निगेटिव होगा, कि अल्फ़ा निगेटिव होगा बीटा पॉजिटिव होगा, ये हम कैसे विदाउट सॉल्व किए हुए हम जान सकते हैं कि कब अल्फ़ा पॉजिटिव होगा, कब अल्फ़ा निगेटिव बीटा पॉजिटिव होगा। तो इसके लिए आसान तरीका, इसको सॉल्व करने के लिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आप इसका टेबल बना लीजिए। प्रोडक्ट, साइन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स, एस मीन्स साइन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। दूसरा साइन ऑफ सम ऑफ रूट्स, एंड तीसरा साइन ऑफ रूट्स, रूट्स का साइन। ठीक है, तो ध्यान में रखिए। देखिए केस नंबर फर्स्ट, अगर अल्फा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का साइन अगर पॉजिटिव हो और सम का भी साइन पॉजिटिव हो, तो उस केस में बोथ रूट्स आर पॉजिटिव, बोथ रूट्स आर पॉजिटिव, दोनों रूट्स हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। मीन्स अल्फा भी पॉजिटिव एंड बीटा भी पॉजिटिव। केस नंबर सेकेंड, ऐसा भी पॉसिबिलिटी हो सकता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज पॉजिटिव एंड सम ऑफ रूट्स इज निगेटिव, देन बोथ रूट्स आर निगेटिव, बोथ रूट्स आर निगेटिव, दोनों रूट्स आपका क्या होगा, निगेटिव होगा। देखिए पहले से भविष्यवाणी आप कर सकते हैं। थर्ड केस में, इफ प्रोडक्ट ऑफ रूट इज निगेटिव एंड सम ऑफ रूट इज पॉजिटिव, देन ग्रेटर रूट इज पॉजिटिव एंड स्मॉलर इज निगेटिव। इसमें ग्रेटर रूट जो होगा, अब सपोज कीजिए अल्फा बीटा से बड़ा है, तो ग्रेटर रूट इज पॉजिटिव एंड स्मॉलर रूट इज निगेटिव, ध्यान में रखना है। एंड फोर्थ, इसका उल्टा,
फोर्थ, product of root is positive and sum of root is negative, then greater root is negative, इसका ठीक उल्टा, greater root is negative and a smaller root is positive। तो इस पर आप क्वेश्चन देख सकते हैं, इस टेबल को ध्यान से रखिए। अब देखिए इस पर हम क्वेश्चन देखते हैं। अब आपको इजी वे में और इस टेबल को समझना है। कल हम आपको क्वेश्चन 4 लिखे थे, यहीं पर लेते हैं। चलिए इस बॉक्स में देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हम कर लिए थे x² - 5x + 6 = 0, क्वाड्रेटिक इक्वेशन था। अब रूट को निकाले हुए बिना हम इसका भविष्यवाणी रूट्स के बारे में कर सकते हैं। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल लीजिए। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स c/6 एंड सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा 5 - b/8। यहाँ देखिए सम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स एंड सम ऑफ रूट्स बोथ आर पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव है। दोनों पॉजिटिव का केस, इसका मतलब दोनों रूट जो होगा हमारा पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब अल्फा भी पॉजिटिव होगा, बीटा भी पॉजिटिव होगा। तो इसको आप चेक कर सकते हैं, कल निकाले थे इसका रूट x = 2 और x = 3। तो देखिए दोनों रूट्स आपका पॉजिटिव आया। तो आराम से आप चेक कर सकते हैं। जैसे एक और चेक कीजिए, सेकेंड x² - x - 6 = 0। देखिए x² - x इसे, तो देखिए इसमें सब प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा बीटा -6 c/, एंड सम ऑफ रूट्स 1। तो देखिए इसमें प्रोडक्ट ऑफ रूट जो है आपको क्या गिवन है, प्रोडक्ट ऑफ रूट निगेटिव एंड सम ऑफ रूट पॉजिटिव। तो देखिए ये केस आ जाएगा आपका थर्ड केस, प्रोडक्ट ऑफ रूट इज निगेटिव एंड सम ऑफ रूट इज पॉजिटिव। तो देखिए ग्रेटर रूट इज पॉजिटिव एंड स्मॉलर रूट इज निगेटिव। तो इसका जो हम ये x का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो 2, 3 आएगा, लेकिन इसमें ग्रेटर रूट मीन्स पॉजिटिव, ये पॉजिटिव ये निगेटिव। अब इसमें आप यूज करके देख सकते हैं निकाल करके। तो ये आप बहुत इजी वे में कर सकते हैं। इस चीज़ को आप ट्रायल कीजिएगा घर पर, डिफरेंट टाइप्स का इक्वेशन लेके, या हम पहले भी कल वीडियो में 4 इक्वेशन लिए थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसको चेक कीजिएगा और फिर हमें बताइएगा कमेंट करके। कल वाला भी क्वेश्चन का प्रीवियस वीडियो का भी क्वेश्चन का आप लोग ये आंसर बताइए और कमेंट में लिखिए, तो इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा। और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी ग्राफ मेथड से हम सीखेंगे कि किस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स अभी देखे थे ना कि आपको रूट्स रेशनल है, कब अनइक्वल है, ये रियल इमेजिनरी कब होता है, ये सारा चीज़ हम ग्राफ के मेथड से भी हम चेक कर सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।